प्रिय विद्यार्थियों, नमः संस्कृताय। आज हम कक्षा 8 की संस्कृत पुस्तक दीपकम की पंचमा पाठा अर्थात 5वें पाठ के प्रश्न उत्तरों पर चर्चा करेंगे। इससे पिछली वीडियो में हमने 5वें पाठ के अर्थात इसी पाठ के जिसके हम प्रश्न उत्तर करने जा रहे हैं, इसी पाठ के हिंदी अनुवाद पर हमने चर्चा की थी। तो आप लोग वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो चलिए वीडियो को प्रारंभ करते हैं। तो यहाँ से आपके प्रश्नोत्तर शुरू होते हैं। सबसे पहले है अत्र इदम अवधेयम। ठीक है, आधारे सप्तमी विभक्ति ही प्रयोगः भवति। आधार में सप्तमी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। ये आधार जो है ये अधिकरण कारक है जो कि हम विभक्तियों में लगाते हैं। ठीक है, जैसे उत्पीठिकायाम पुस्तकम अस्ति। अब यहाँ पे उत्पीठिका जो है वो उसमें सप्तमी विभक्ति लगी हुई है, आयाम शब्द लगा हुआ है, स्त्रीलिंग का एक वचन। ठीक है, दूसरा है इसमें दुखेषु अनुद्विग्न मनाहा। अब यहाँ पे अनुद्विग्न मनाहा भवेत्। तो यहाँ पे जो दुखेषु है, दुख में एषु लगा है, सप्तमी विभक्ति अधिकरण कारक। इसके बाद है सुखेषु विगत स्पृहा भवेत्। तो सुखेषु में भी सप्तमी विभक्ति लगी है। उत्पत्ति अर्थी कारणार्थी व पंचमी विभक्ति ही प्रयोगा भवति। उत्पत्ति अर्थ में और कारण अर्थ में पंचमी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। जैसे क्रोधात सम्मोहा भवति। क्रोधात में आत लगा हुआ है और यह पंचमी विभक्ति का है। ठीक है, ऐसी सम्मोहात स्मृति विभ्रमः भवति। यहाँ पे सम्मोहात में भी पंचमी विभक्ति लगी है, सम्मोह प्लस आत सम्मोहात। ठीक है, स्मृति भ्रंशात। अब ये भ्रंशात में भी पंचमी विभक्ति लगी है, स्मृति भ्रंशात बुद्धिनाशः भवति। इन सब में यहाँ से यहाँ तक पंचमी विभक्ति है और इन वाक्यों में जो है सप्तमी विभक्ति का प्रयोग किया गया है। आगे बढ़ते अब आपके प्रश्नोत्तर शुरू हो रहे हैं। तो सबसे पहला प्रश्न है अभ्यासात जायते सिद्धि। ठीक है, अब अभ्यासों को करते हैं। पहला प्रश्न है आपका अद्यो लिखितानाम प्रश्नानाम एक पदेन उत्तरम लिखत। दिए गए प्रश्नों के उत्तर आपको एक पद में लिखने हैं। ठीक है, तो सबसे पहले पहला वाला है आपका श्रद्धावान जनः किम लभते। श्रद्धावान जनः किम लभते। ठीक है, तो आपको उत्तर लिखना है इसका ज्ञानम। क्या लिखना है? ज्ञानम। खा है कस्मात सम्मोहः जायते। कस्मात किससे, मोह। ठीक है, सम्मोह मतलब मोह, किससे मोह उत्पन्न होता है। तो आपको आंसर में लिखना है क्रोधात अर्थात क्रोध से। गा है सम्मोहात किम जायते। कह रहा है सम्मोह, मोह से किम जायते क्या उत्पन्न होता है। तो आपको लिखना है स्मृति विभ्रमः। स्मृति विभ्रमः अर्थात स्मृतिका में भ्रम होता है। घा है अर्जुनायाः गीताम कः उपदिष्टवान। कह रहा है अर्जुन को गीता का उपदेश किसने दिया। तो आपको लिखना है आंसर में श्री कृष्ण। क्या लिखना है? श्री कृष्ण। श्री कृष्ण भगवान ने अर्जुन को कुरुक्षेत्र में युद्ध के दौरान गीता का उपदेश दिया था। ठीक है, पांचवा हमारा हर्षामर्ष भयोद द्वेगै मुक्तः नरः कस्य प्रियः भवति। ठीक है, कह रहा है जो व्यक्ति हर्ष, क्रोध, भय और चिंता, ठीक है, से मुक्त होता है वह किसको प्रिय होता है। तो आपको लिखना है भगवतः अर्थात भगवान को। ठीक है, भगवता मतलब भगवान को वो प्रिय होता है जो व्यक्ति हर्ष, क्रोध, भय और चिंता से मुक्त होता है। ठीक है, स्क्रीन पर भी आपके आंसर है, आप आराम से इनको देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 2 पर। प्रश्न नंबर 2 है पूर्ण वाक्येन उत्तरम लिखत। पूर्ण वाक्य में उत्तर लिखना है। तो इसमें जैसे पहला है हमारा कीदृशः वाक्यम वाङ्मयम तपः उच्यते। कीदृशः वाक्यम वाङ्मयम तपः उच्यते अर्थात किस प्रकार का वाक्य, कीदृश मतलब कैसा, किस प्रकार का वाक्य वाणी का तप कहलाता है। तो इसका आपको आंसर लिखना है
वो लिखना है अनुद्वेगकरम सत्यम प्रियहितम च वाक्यम वांगमयम तपः उच्यते। अर्थात अनुद्वेगकरम मतलब जो वाक्य उद्वेग उत्पन्न ना करे, सत्यम मतलब सत्य हो, प्रियहितम मतलब प्रिय और हितकारी हो, वांगमयम वाक्यम वांगमयम तपा उच्यते, वह वाणी का तप कहलाता है। ठीक है। खा है कीदृशः जनः स्थितिधीः उच्यते। कीदृशः जनः स्थितिधीः उच्यते अर्थात किस प्रकार का व्यक्ति स्थिर बुद्धि वाला कहा जाता है। किस प्रकार का व्यक्ति स्थिर बुद्धि वाला कहा जाता है। ठीक है। तो आपको आंसर में लिखना है यह दुखेषु अनुद्विग्नमनाः सुखेषु विगत स्पृह वीत राग भय क्रोधः च भवति सह स्थितिधीः उच्यते। अर्थात जो व्यक्ति दुख में विचलित नहीं होता, क्योंकि दुखेषु अनुद्विग्नमनः, जो व्यक्ति दुख में विचलित नहीं होता, सुखेषु विगत स्पृह, सुख में स्पृह मतलब लालच नहीं करता। ठीक है। स्पृह मतलब होता है लालच। सुख में लालच नहीं करता और राग भय क्रोध से मुक्त होता है, वह स्थिर प्रज्ञा अर्थात स्थिर बुद्धि वाला कहलाता है। गा है जनः कथम प्रणश्यति। जनः कथम प्रणश्यति, जना मतलब मनुष्य। मनुष्य कैसे नष्ट हो जाता है। प्रणश्यति मतलब नष्ट होना। तो आपको उत्तर लिखना है क्रोधात सम्मोहः सम्मोहात स्मृति विभ्रमः स्मृति भ्रंशात बुद्धिनाशः और बुद्धिनाशात प्रणश्यति। अर्थात क्रोधात सम्मोह, क्रोध से मोह उत्पन्न होता है। सम्मोहात स्मृति विभ्रमा, मोह से स्मृति का भ्रम होता है। स्मृति भ्रंशात बुद्धिनाशा, और स्मृति के भ्रम से बुद्धि का नाश होता है। और बुद्धि नाशात प्रणश्यति, और फिर बुद्धि के नष्ट होने से मनुष्य के विनाश हो जाता है। घा है जनः कथम उत्तमां शांतिं प्राप्नोति। मनुष्य उत्तम शांति कैसे प्राप्त करता है। तो आपको उत्तर लिखना है श्रद्धावान तत्परः संयतेन्द्रियः जनः ज्ञानम लभते ततः सह उत्तमां शांतिं प्राप्नोति। अर्थात श्रद्धावान मतलब श्रद्धावान, तत्पर मतलब तत्पर, तथा संयमित इंद्रियों वाला व्यक्ति, जो अपनी इंद्रियों को कंट्रोल में रखता हो। संयमित इंद्रियों वाला व्यक्ति ज्ञान प्राप्त करता है और ज्ञान के द्वारा वह उत्तम शांति को प्राप्त करता है। कहा है उपदेश प्राप्तये त्रयः उपायाः के भवन्ति। उपदेश प्राप्त करने के अर्थात ज्ञान प्राप्त करने के 3 उपाय कौन से हैं। तो आपको लिखना है प्रणिपातेन सेवया परिप्रश्नेन विद्धिं च इति त्रयः उपायाः भवन्ति। कह रहा प्रणाम के द्वारा, नमस्कार करके, सेवया अर्थात सेवा के द्वारा, परिप्रश्नेन अर्थात प्रश्नों के द्वारा, ठीक है, उपदेश प्राप्त किया जा सकता है। ठीक है। प्रणाम के द्वारा, प्रश्नों के द्वारा और सेवा के द्वारा, ठीक है, उपदेश प्राप्त किया जाता है। स्क्रीन पर भी आपके आंसर है, आप आराम से देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 3 पर। प्रश्न नंबर 3 है कोष्टके दत्तानि पदानि उपयुज्य वाक्यानि रचयत। आपके सामने एक कोष्टक दे रखा है। ठीक है। इस कोष्टक से आपको उपयुक्त शब्द चुनने हैं और फिल इन द ब्लैंक्स भरने हैं। जैसे पहला है अनुद्वेगकरम सत्यम प्रियहितम च वाक्यम फिल इन द ब्लैंक्स तपः उच्यते। तपः उच्यते। तो यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स में आपको भरना है। तो यहाँ पर आपका पहले नंबर पे आएगा वांगमयम। ख है सततम संतुष्टः दृढ़ निश्चया च, फिर फिल इन द ब्लैंक, फिर भवति। तो आपको दूसरे नंबर पे लिखना है स्थितिधीः। क्या लिखना है? स्थितिधीः अर्थात स्थिर बुद्धि वाला। ठीक है। गा है अनुद्विग्न मनाः मुनिः फिल इन द ब्लैंक्स उच्यते। तो आपको लिखना है योगी। क्या लिखना है? योगी।
जो विचलित ना हो वो मुनि होते हैं, अर्थात योगी होते हैं। ठीक है। घ है तद आत्मज्ञानम प्रणिपातेन परिप्रश्नेन फिल इन द ब्लैंक्स च विद्धि। तो आपको यहाँ पे लिखना है, देखो यहाँ पे प्रणिपातेन मतलब प्रणाम करके, नमस्कार करके, परिप्रश्नेन मतलब प्रश्नों के द्वारा, और एक शब्द छूटा है सेवया, तो ये तीसरे में था योगी, चौथे में आएगा सेवया। ठीक है। और लास्ट है आपका सम्मोहात फिल इन द ब्लैंक्स, बहुत ही सम्मोहात। ठीक है। सम्मोह किससे होता है, तो आपको लिखना है स्मृति विभ्रमः। क्या लिखना है, स्मृति विभ्रमः। ठीक है। तो ये आपके पांचों यहाँ पे हमने नोट कर दिए हैं, आप स्क्रीन पर भी आंसर है, आराम से देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 4 पर। 4 है हमारा अद्यो लिखितानि पदानि उपयुज्य वाक्यानि रचयत। ठीक है। आपको जो है, जो नीचे पद दिए गए हैं उनसे आपको वाक्य बनाने हैं। तो चौथे का पहला है हमारा उच्यते लिखा है, तो उच्यते से बनाएंगे। अहिंसा परमो धर्मः इति महाभारते उच्यते। ठीक है। अहिंसा जो है परम धर्म है, यह महाभारत में कहा गया है। खा है चा मतलब होता है और, तो हम बनाएंगे राम सीता लक्ष्मण च वनम गच्छन्ति। ठीक है, या गतवान। फिर ना से बनाएंगे अगच्छन। ठीक है, अगच्छन मतलब न गच्छन। ठीक है, या असत्यम न वदेत, असत्यम न वदेत। ठीक है, असत्य मत बोलो। फिर है लब्ध्वा, तो हम लिखेंगे इसका ज्ञानम लब्ध्वा नरः ज्ञान चक्षुः प्राप्नोति। और कुर्यात का बनाएंगे छात्रः ध्यानेन अध्ययनम कुर्यात्, छात्र को ध्यान से अध्ययन करना चाहिए। स्क्रीन पर भी आंसर है, आप आराम से देखकर इनको नोट कर सकते हैं। प्रश्न नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 5 है पाठानुसारम समुचितेन पदेन श्लोकम पूर्यात्। पाठ के अनुसार आपको श्लोकों को पूरा करना है। ठीक है, जिसमें का है आपका श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्परः, और उसके बाद आपको लिखना है संयते इंद्रियः, संयतेन्द्रियः। ठीक है। खा है फिल इन द ब्लैंक्स चैव वाक्यम तप उच्यते, तो आपको यहाँ पे लिखना है स्वाध्यायाभ्यसनम, स्वाध्यायाभ्यसनम। ठीक है। और घा है संतुष्टः सततम योगी ययात्मा फिल इन द ब्लैंक्स, और उसके बाद आपको भरना है दृढ़ निश्चयः। क्या भरना है, दृढ़ निश्चयः। ठीक है। घा है फिल इन द ब्लैंक्स भवति सम्मोह सम्मोहात स्मृति विभ्रमः, तो घा में भरना आपको क्रोधात, क्योंकि क्रोध से जो है सम्मोह उत्पन्न होता है और सम्मोह से स्मृति का भ्रम होता है। फिर लास्ट है इसका तद विद्धि फिल इन द ब्लैंक्स परिप्रश्नेन सेवया, तो आपको यहाँ पे लिखना है प्रणिपातेन, अर्थात नमस्कार के द्वारा। ठीक है, स्क्रीन पर भी आपके आंसर है, आप आराम से देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 6 पर। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, उदाहरणानुसारम पदानि स्त्रीलिंगे परिवर्तयत। उदाहरण के अनुसार जो आपको पद दिए गए हैं उनको आपको स्त्रीलिंग में परिवर्तन करना है। जैसे उदाहरण के लिए दे रखा है श्रद्धावान, ये पुल्लिंग में है, और श्रद्धावती स्त्रीलिंग में है। ठीक है। दूसरा दे रखा है बुद्धिमान, और उसका स्त्रीलिंग है बुद्धिमती। इसी प्रकार जो है आपको इनको जो है स्त्रीलिंग में परिवर्तित करना है। ठीक है। गुणवान तो आएगा गुणवती। आयुष्मान, आयुष्मान का स्त्रीलिंग बनेगा आयुष्मती। ठीक है। क्षमावान, क्षमावान का स्त्रीलिंग बनेगा क्षमावती। ज्ञानवान, ज्ञानवान का स्त्रीलिंग बनेगा ज्ञानवती। और श्रीमान, श्रीमान का स्त्रीलिंग बनेगा श्रीमती। श्रीमान का स्त्रीलिंग श्रीमती। ठीक है। तो ये स्क्रीन पर भी आंसर है, आप आराम से देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 7 पर। प्रश्न नंबर 7 है समुचितेन पदेन सह स्तंभो मेलयत। आपको पदों को जो है आ स्तंभ से ई स्तंभ तक मैच करने, अर्थात मिलान करना है। ठीक है। तो जैसे पहला है सर्वभूता नाम, पहला है सर्वभूता नाम, तो इसको हम मैच करेंगे, तो हम करेंगे सर्वभूता नाम को मैच करेंगे तो सर्वेशाम प्राणी नाम। ठीक है। दूसरा है अनुद्विग्न मनः, अनुद्विग्न मनः का आएगा यस्य मनः विचलितम न भवति, जिसका मन विचलित नहीं होता, जिसका मन विचलित नहीं होता उसको अनुद्विग्न मनः कहते हैं। स्थितिधि, स्थितिधि का मतलब होता है स्थिर मन वाला,
ठीक है, स्थिर मतिमान। और परिप्रश्नेन पुनः पुनः प्रश्न करणेन, जो बार बार प्रश्न करता हो। और संयते इंद्रिया, इसका बनेगा इंद्रिय संयमी, जो इंद्रियों को अपने वश में रखता हो। स्क्रीन पर भी आपके आंसर है, आप आराम से चेक कर सकते हैं। उसके बाद प्रश्न नंबर 8 है, ठीक है, श्रीमद् भगवद गीतायाः विषये पंचवाक्या ने लिखा। श्रीमद् भगवद गीता के ऊपर आपको 5 वाक्य लिखने हैं। हम आपको वाक्य बनाने सिखाते हैं। का आप बना सकते हैं, भारतस्य पवित्र ग्रंथेषु श्रीमद् भगवद गीता पवित्रतमम् अस्ति। ठीक है, भारत के पवित्र ग्रंथों में श्रीमद् भगवद गीता एक पवित्र ग्रंथ है। खा में लिख सकते हैं हम, वस्तुतः गीता महाभारतस्य भीष्म पर्वस्य अंशः अस्ति। कह रहे वास्तव में गीता महाभारत की भीष्म पर्व का एक अंश है। गा में लिख सकते हैं हम, युद्ध क्षेत्रे श्री कृष्ण अर्जुनाय उपदेशम अयच्छद। युद्ध क्षेत्र में श्री कृष्ण ने अर्जुन को उपदेश दिया था। गा में लिख सकते हैं, गीतायाम 18 अध्यायाः सन्ति। गीता में 18 अध्याय है। और लास्ट बना सकते हैं हम, श्रीमद् भगवद गीता आत्मज्ञानस्य धर्मस्य च पथ प्रदर्शिका अस्ति। श्रीमद् भगवद गीता जो है आत्मज्ञान और धर्म के पथ पर चलने के लिए बताता है। ठीक है, उसके बाद स्क्रीन पर भी आंसर है, आप आराम से देख सकते हैं। अब चलते हैं योग्यता विस्तार पर। योग्यता विस्तार है, ठीक है, श्रीमद् भगवद गीता पर ही लिखा हुआ है, भगवतः श्री कृष्णस्य अर्जुनाय प्रदत्तानां जीवन मूल्य संबद्धानां उपदेशानां संकलनात्मक ग्रंथः अस्ति श्रीमद् भगवद गीता। कह रहे हैं कि भगवान श्री कृष्ण ने या भगवान श्री कृष्ण के द्वारा अर्जुन को दिया गया ये जीवन का जो मूल्य उपदेश था, उसका संकलन ग्रंथ जो है श्रीमद् भगवद गीता है। महर्षि वेदव्यासः महाभारतस्य भीष्म प्रमाणे श्रीमद् भगवद गीतां वर्णितवान्। महर्षि वेदव्यास ने महाभारत की भीष्म पर्व में श्रीमद् भगवद गीता का वर्णन किया है। गीतायाम 18 अध्यायः, गीता में 18 अध्याय है। और सप्तशतम अर्थात 700 श्लोकाः च सन्ति, और 700 श्लोक है। अब यहाँ पे पूरे 18 पर्वों के नाम दे रखे हैं। जितने भी अध्याय हैं सभी अध्यायों के नाम यहाँ पे दिए हुए हैं। ठीक है, श्रीमद् भगवद गीता का जो पहला अध्याय है उसका नाम है अर्जुन विषाद योगः। ठीक है, अर्जुन विषाद योगः। और दूसरे पर्व का नाम है सांख्य योगः। ठीक है, इसमें गीता का सार है। तीसरा है कर्म योगः। तीसरे अध्याय का नाम है कर्म योग, जिसमें कर्म के बारे में बताया गया है। चौथा है ज्ञान कर्म संन्यास योगः। इसमें दिव्य ज्ञान के बारे में बताया गया है। पांचवा है कर्म संन्यास योगः, अर्थात इसमें कर्म और वैराग्य के बारे में बताया गया है। छठा अध्याय इसका आत्म संयम योगः, अर्थात कैसे हमें आत्म संयम रहना चाहिए, कैसा ध्यान करना चाहिए। ठीक है, सातवां अध्याय है ज्ञान विज्ञान योगः। इसमें जो है भगवद ज्ञान के, ठीक है, प्राप्ति कैसे होती है उसके बारे में बताया गया है। और आठवां है अक्षर ब्रह्म योगः। यहाँ पे भगवान की प्राप्ति कैसे कर सकते हैं हम, ठीक है, वो 8वें अध्याय में बताया गया है। 9वां है राज विद्या राज गुह्य योगः। इसमें परम गुप्त ज्ञान के बारे में बताया गया है। और 10वां अध्याय है विभूति योगः। इसमें भगवान के ऐश्वर्यों के बारे में बताया गया है। 11वां अध्याय है विश्व रूप दर्शन योगः। इसमें विश्व रूप, पूरे विश्व के रूप का दर्शन किया गया है। और 12वां है भक्ति योगः। इसमें भक्ति भाव के ज्ञान को बताया गया है। 13वां अध्याय है क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग योगः। इसमें प्रकृति और पुरुष की चेतना के बारे में बताया गया है। 14वां है गुणत्रय विभाग योगः। इसमें प्रकृति के गुणों का वर्णन है। और 15वां है पुरुषोत्तम योगः। ठीक है, 16वां है देवासुर शमद विभाग योगः। 17वां अध्याय है श्रद्धा त्रय्य विभाग योगः। और 18वां अध्याय है मोक्ष संन्यास योगः। कैसे मोक्ष की प्राप्ति होती है उसके बारे में बताया गया है। उसके बाद एक सरसम गायम भगवद गीता किंचिद धीता गंगा जल लव कर्णिका पीता
सुकृद अपि येन मुरारि समर्चा तस्य यमः किम कुरुते चर्चाम। कर्तव्य दीक्षां च समत्वं शिक्षां ज्ञानस्य भिक्षां शरणागतिञ्च दधाति गीता करुणाद्र भूता कृष्णेन दत्ता जगताम हिताय। ये इसका आपको गायन करना है, ठीक है, आपको इसका वाचन करना है। उसके बाद परियोजना कार्य है। परियोजना कार्य में कक्षायां श्रीमद् भगवद गीता नुगुणम स्थितिदिहि इति विषयम अधिकृत्य मम जीवन लक्ष्यम इत्यस्मिन् विषये परिचर्चां स्थापयतु। कक्षा में आपको श्रीमद् भगवद गीता के गुणों को लेकर, ठीक है, स्थिति मतलब स्थिरता रखते हुए इस विषय पर आपको मम जीवन लक्ष्यम, आपके जीवन के जो लक्ष्य हैं उसके विषय में आपको चर्चा करनी है, ठीक है। दूसरा है विविध धर्माणाम धर्म ग्रंथानाम नामानि विलिख्य कस्यचित् एकस्य धर्म ग्रंथस्य विवरणम लिखत। आपको विभिन्न धर्मों के धर्म ग्रंथों के नाम लिखकर उनमें से किसी भी एक ग्रंथ के बारे में आपको लिखना है, ठीक है। यह आपका परियोजना कार्य था। इसके साथ ही आपका ये चैप्टर समाप्त होता है। इसके प्रश्न उत्तर भी हमने आपको करा दिए हैं। तो प्रिय विद्यार्थियों, इससे पिछली वीडियो में हमने इसके हिंदी अनुवाद पर चर्चा की थी, ठीक है। तो प्रिय विद्यार्थियों, आपको यह वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दे ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार। जय तु भारतम, जय तु संस्कृतम।